अर्शु, निशु, फिजा। मैम आई कम इन? यस कम इन। सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। सॉरी, वो भी तुम? मेरी आंखों को कहीं धोखा तो नहीं हुआ? नो मैम, मैं सच में आपको सॉरी बोल रही हूँ। अब सीट पे जाके बैठ जाऊँ? तो प्रोजेक्ट बना के लाए हो? मैम आप बैठ के पढ़ा दीजिए, थक जाएंगी वरना। अरे आज ये प्रिंसिपल की बेटी इतनी सुधरी सुधरी क्यों लग रही है? मैम आपने होमवर्क दिया था ना, मैंने कंप्लीट कर लिया। अरे वाह, आज तो मेरे बोलने से पहले तुमने होमवर्क कर लिया और कोई बहाना भी नहीं बनाया। वेरी गुड, थैंक यू मैम। तो क्लास की मॉनिटर बनती है फिजा। नो मैम, मुझे मत बनाइए। क्यों? हर साल तो तुम ही बनती हो। पर इस बार नहीं मैम, मॉनिटर बनने के जो काबिल है उसे बनाइए। आई मीन फातिमा को। उठिए उठिए ना मैम, सुबह सुबह सो रही हैं आप। लगता है मम्मी को बताना पड़ेगा। मतलब वो सब सपना था और आज भी तुम लेट आई हो? हाँ तो लेट हो गई। ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर। हाँ मम्मी, पूरी ट्रेनिंग लेके पहुंच गई हूँ पाकिस्तान। अरे अपने रिश्तेदारों से ही ट्रेनिंग ली है, उससे बड़ा स्पाई कौन है? मैं तो कहती हूँ उन्हें ही भेज दो यहाँ पे। अगर मिशन पूरा हो गया तो देश का भला, और अगर नहीं हुआ तो हमारा भला। कहाँ से आई हैं आप? अफगानिस्तान से जनाब। नाम बताइए अपना। शगुफ्ता बिनते हाशिम। कहीं आप इंडिया की जासूस तो नहीं? ना करे जनाब, काम की तलाश है मुझे। हबीबी चलिए मेरे साथ। हाँ अम्मी, अम्मी जान है मेरी, बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ मम्मी, पहुंच गई हूँ यहाँ पे। मकसद पे कब निकलना है जनाब? इंशाल्लाह कल ही। ठीक है, दुश्मनों की खाल खींच के उससे कश्मीरी चादर बनाएंगे। चलते चलते भूख लगने लगी जनाब, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं। अरे वाह, वो देखिए गोलगप्पे कितने हुए? ये लीजिए। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से। लल्ली जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ एक गिलास। मैं नहीं जा रही, मेरे पैरों में दर्द है। अभी तुम बच्ची हो, तुम्हारे पैरों में कैसे दर्द? अरे चाची जी आइए आइए। ये लीजिए श्रीमती बड़ी बहन जी, आप पानी का गिलास नहीं पूरी बोतल पीजिए। ओहो, इतना कैसे सुधर गई? ओए सुन। अरे मामी जी आप कैसे आ गई? सुनिए दीदी, आप मेरा स्कूल का वर्क करवाने में मेरी मदद करेंगी? नहीं आई है मामी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। झूठी कुत्ती नहीं तो। सुनो, आज बुआ और उनके बच्चे आ रहे हैं तो उनको मारना मत, समझी? मुझे कोई बुआ टुआ और उनके बच्चे अच्छे नहीं लगते, मैं तो उनको मारूंगी। अरे बुआ जी नमस्ते, खाओ पूरी खस्ते, जाओ अपने रास्ते। अरे लल्ली, मेरी बिटिया का होमवर्क करवा देना जरा। हाँ हाँ बुआ जी लाइए, मैं करवा देती हूँ, मुझे सब आता है। अरे वाह, जिसने खुद अपना कभी होमवर्क नहीं किया वो दूसरे का करेगी। वाह रे गिरगिट। तूने मेरा थप्पड़ कैसे मारा? वाइस प्रिंसिपल का बेटा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। एक घूस से मैं ना तेरा सारा पागलपन ठीक कर दूंगी मैं, जाहिल। अरे फिजा और सरफराज, तुम दोनों पूरी क्लास के सामने यूं लड़ क्यों रहे हो? मैम ही स्लैप्ड मी। देवांशी मैम, ये मेरे बालों के बारे में बोलती है कि मेरे मैगी जैसे बाल है। चलो अच्छा बैठो दोनों जाके। चिलकौन को तो मैं बताऊंगी कि फिजा कौन है। तेजस्वी सुनो। ठीक है कर दूंगी। सरफराज, तुम्हें ये टीचर कैसी लगती हैं? मुझे ये टीचर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मेमड़ी है, मेमड़ी फिजा का साथ देती है हर टाइम। इन्हें तो इंग्लिश भी पढ़ाना नहीं आता। मैम जरा ये सुनिए, देखिए सरफराज आपके बारे में क्या बोल रहा था। मुझे ये टीचर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मेमड़ी है, मेमड़ी। ओए मैगी जैसे बालों वाले, चलो बाहर कान पकड़ के खड़े हो जाओ। मैंने सुना है इस स्कूल में कोई न्यू टीचर आई है। अरे ये टीचर इतने गुस्से में क्यों लग रही है? गुस्से में तो लगूंगी ना, बुआ जो हूँ ना। बुआ? हाँ, आज बुआ टीचर बनी है। क्या कहते हो तुम लोग मेरे बारे में? यही कि बुआ बहुत सुंदर है। सुंदर है कि बंदर है? नो मैम, आई मीन बुआ मैम। इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आई एम श्योर सबकी बुआ होंगी, है ना? यस मैम। तो तुम लोग क्या कहते हो हम बुआ समाज के बारे में? कि बुआ को माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, वो जुबान से ही आग लगा देती है। हंस लो बेटा, बुआ के सामने हंसी रुक जाती है क्या? हाँ जी ना। आज मैं इस स्कूल में इसीलिए आई हूँ कि मैं बता सकूं कि बुआ इतनी भी बुरी नहीं होती। सॉरी बुआ, हम भी तुम जैसे इंसान होते हैं। बात पे बुरा मान जाते हैं तो क्या हुआ, बात बात पे कलेश कर देते हैं तो क्या हुआ? तुम बच्चे हमें कलेशी कहोगे? अब आप सभी कमेंट्स में बताओ बुआ इस बार सही है या गलत। सरफराज ये लो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। थैंक यू मैम। अरे तो यार, मैं तो इंग्लिश का पढ़ के आया था, ये साइंस का कहाँ से आ गया? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बना बना के लिख देता हूँ। हार्डवेयर इज हार्ड, सॉफ्टवेयर इज सॉफ्ट। हार्डवेयर इज वेरी हार्ड, सॉफ्टवेयर इज वेरी सॉफ्ट। हार्ड इज हार्ड, सॉफ्ट इज सॉफ्ट, एंड दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस। साइंस is a subject. Science is very good subject. Science is very difficult subject. थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट टेबल ऑफ टू। टू का टेबल लिखने को बोल रहा है। 2 1 2, 2 2 4। बाकी अपने हाथ से कैलकुलेट कर लो हराम खोर। तुझे पता, मैंने तो ऑनलाइन इतनी शॉपिंग कर रखी है कि डिलीवरी वाले भैया बिना कॉल किए घर पे आ जाते हैं। और मैंने तो इतनी शॉपिंग कर ली है, डिलीवरी वाले भैया घर पे दे जाते हैं और बाद में कॉल करते हैं OTP के लिए। मैंने तो इतनी शॉपिंग कर रखी है कि सारे डिलीवरी वाले भैया मुझे जानते हैं। अच्छा, वैसे मैंने कोचिंग के लिए कपड़े मंगाए थे, पहन के रेडी हो जाते हैं।
चलो रेडी हो गए। यार मेरा फाउंडेशन तो इतना ग्रेस लग रहा है और तेरा इतना फ्लॉलेस लग रहा है, और हम दोनों ने तो ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। मेरा फ्लॉलेस और तेरा ग्रेश इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता। मैंने यूज किया है NY बेस सीरम फाउंडेशन जो कि स्किन लाइक फिनिश देता है। एंड इसको मैंने कैसे चूज किया है आज तुझे बताती हूँ। तू एक काम कर, सबसे पहले नेचुरल लाइट पे अपनी एक फोटो क्लिक कर, फिर इंस्टाग्राम पे जाके कलर पिकर फीचर से अपना शेड पता कर, फिर पर्पल ऐप पे जाके NY बेस सीरम फाउंडेशन सर्च कर, शेड में जाके जो कलर पिकर से शेड निकाला था उसे मैच कर और अब ऐड टू कार्ट कर ले। देख ये 3-in-1 फाउंडेशन है। प्राइमर हेल्प करता है स्किन को स्मूथ करने में और सीरम हाइड्रेट करता है फेस को। मुझे भी फाउंडेशन लेना है, कहाँ से ले? अरे अभी तो बोला मैंने purple.com पे जाके ले लो या फिर इस QR कोड को स्कैन कर लो। फिजा, क्या है? तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो? नहीं, मुझे दिलाया गया है। किसने? इस सरफराज ने मेरे सारे पेन चुरा लिए और फिर टीचर ने मुझे बहुत डांटा। मैंने नहीं चुराया है, तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? तुमने ही चुराया है। देखो फिजा, एक बार अगर और तुमने मुझे पेन चोर कहा तो मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल मम्मी को बता दूंगा। बता दो, मैं अपनी प्रिंसिपल मम्मी को बता दूंगी। तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैम फिजा मुझे चोर कह रही है। चलो अच्छा ठीक है, लड़ाई ना करो। फिजा तुम इधर आओ, मैं तुम्हें पेन देती हूँ, पेन लो और चुपचाप बैठो। नो मैम, रहने दीजिए, मुझे पेन नहीं चाहिए। मैम देख रही हैं आप इसे, बस मुझसे लड़ने का बहाने चाहिए इसे। मैं नहीं लड़ती हूँ, तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। है? इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं। मैं इसको सबक सिखा के रहूंगी पेन चोर को। फिर से तुमने मुझे पेन चोर बोला। मुझे तो लगता है ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आप कमेंट्स में बताओ कि मुझे इन दोनों की दोस्ती करवा देनी चाहिए या नहीं। बच्चों, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो कौन कौन बच्चा डांस में पार्टिसिपेट करेगा अभी बता दो। मैम मेरा नाम लिखिए आलिया। ओके आलिया। मैम मेरा नाम लिखिए फलक। ओके फलक। मैम मेरा नाम लिखिए आरोही। ओके आरोही। मैम मेरा भी नाम लिखिए सरफराज। ठीक है, क्या तुम डांस करोगे? पर बॉयज डांस नहीं करते हैं। मैम मैं भी डांस करूंगा अगर फिजा करेगी तो। मैं नहीं करूंगी अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो। ठीक है मैम, मैं भी नहीं करूंगा। तुम क्या हो, जो फिजा करेगी वो करूंगा, जो फिजा नहीं करेगी वो नहीं करूंगा। सटक गई है क्या? तुम्हारी पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हारे पीछे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिजा, तुम्हारी प्रिंसिपल मम्मी ने कहा है कि तुम डांस में पार्टिसिपेट करोगी और सबसे आगे भी खड़ी रहोगी। ओके मैम, मम्मी ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। मेरी वाइस प्रिंसिपल मम्मी ही बेकार है जो मुझे कहती नहीं है कि डांस में पार्टिसिपेट करो। आप इस इंडिपेंडेंस डे में डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कमेंट में बताओ। नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबको दिखाऊंगी अपने सस्ते हैंडबैग्स और महंगे हैंडबैग्स यार। तो ये रहे मेरे ब्रांडेड हैंडबैग्स जिनकी कीमत लाखों में है। तो फर्स्ट है ये ब्लैक वाला जो कि मेरे डार्क फ्यूचर से मैच करता है और ये गिफ्ट किया था मुझे मेरे एक्स ने जिसको मैंने अभी लात मार दिया। और दूसरा भी ये काले कलर का ही बैग है जिसमें सोने की परत चढ़ी हुई है। खैर ये काले बैग्स काले दिल वाले लोगों से तो बेहतर ही है। और थर्ड है ये ब्राउन बैग जिसको मैंने लुई वुइटन से लिया है और इसकी कीमत है पूरे 150 रुपए, आई मीन 1.5 लाख रुपए। एक राज की बात बताऊं, जब मैंने इसको खरीदा था तब इसका कलर व्हाइट था, मेरी खूबसूरती से जल के ये ब्राउन हो गया। और फोर्थ है ये बेज कलर का बैग, मतलब कलर ही अमीरों वाला है और इस बैग में एक मोटी सी सोने की चेन भी लगी हुई है। अब कोई कमेंट में ये मत बोलना कि मैं लंबी लंबी फेंक रही हूँ। हाँ फेंक रही हूँ, पर फिर भी मत बोलना क्योंकि बुरा लग जाएगा। और फिफ्थ है ये रेड कलर का। वैसे सारे बैग्स मैंने मीशो से लिए हैं, कम्युनिटी पोस्ट में लिंक मिल जाएगा, जाके खरीद लेना। इस QR कोड को मीशो ऐप पे जाके स्कैन कर लो फॉर डायरेक्ट प्रोडक्ट। सुनो नेहा बेटा, तुम्हें देखने कल रिश्ते वाले आ रहे हैं तो अपने सास ससुर की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, सर दबाना, पैर दबाना और जैसे ही मौका लगे गला दबा देना। और दूसरी जरूरी बात सुन लो, अपने पति की साइड रहना, उनका हमेशा कहना मानना, उनकी सेवा करना, इज्जत करना और जैसे ही 1 तारीख में सैलरी आए पूरी सैलरी हड़प के फिर चाहे जूते मारना। ठीक है मम्मी। आइए भाभी जी बैठिए और बताइए ठंडा पियेंगी या फिर गरम? ये सब छोड़िए, खैर लड़की देखिए। बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो। जी आंटी, वो मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ये समोसा कोई नहीं खा रहा तो मैं खा लूँ? हाँ बेटा खा लो। ये लीजिए आंटी जी चाय। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अभी क्लीन कर देती हूँ इसे, पर पुराने वाले क्लीनर से तो क्लीन ही नहीं हो रहा है। एक काम करती हूँ, बिको नेचुरल फ्लोर क्लीनर से क्लीन कर देती हूँ। इसमें है इफ्रा एक्सट्रैक्ट्स जिससे पूरा घर महक जाता है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लेमन, ब्रास एंड बेसिल, कोकोनट सर्फेक्टेंट्स। इट आल्सो किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। और ये प्रोडक्ट अवेलेबल है Amazon, Flipkart एंड Blinkit। प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है, जाके बाय कर लो। और बताओ तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि सास ससुर की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, सर दबाना, पैर दबाना और जैसे ही मौका लगे गला दबा देना। और सिखाया है कि अपने पति की सेवा करना, उनका कहना मानना, उनके लिए खाना बना के देना और जैसे ही 1 तारीख को सैलरी आई सारी हड़प लेना, फिर चाहे लात मार देना। तुम लड़की तो काम की हो लेकिन फिर भी हमें ये शादी नहीं करनी। 1 2 3। ये बॉयज क्या कर रहे हैं क्लास के बाहर? चलो भगाओ इन्हें। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले में ये करना है। एक तेरा नाम है साचा, मन मेरी आन पाचा, बस नाम तेरा माँ हो पे जोर से करना है सबको। तुम लोग नाश्ता करके नहीं आते हो क्या? तुम लोगों के अंदर जोश ही नहीं है? एनर्जी से डांस करो यार, इंडिया के लिए कर रहे हो तुम लोग। माँ तुझे सलाम, सलाम पे ऐसे करके कूदना है, ठीक है? लिज़्बा बेटा इतनी तेज से ना कूदो कि पाकिस्तान तक आवाज आए, थोड़ा धीमे बेटा। देखो सबसे पहले स्टेज को जाके ऐसे करके चूमना है, उसके बाद डांस करना है, ठीक है? सुनो अभी प्रिंसिपल मैम आ रही है तो उनके सामने सब एनर्जी से डांस करना, ठीक है? यस मैम, बहुत अच्छा कर रही है ये लोग। और एनर्जी, बहुत बढ़िया कर रही है ये वाला ग्रुप।
अरे 7:30 बज गए, मम्मी ने उठाया क्यों नहीं? स्कूल के लिए लेट हो गई मैं तो। इसका मतलब है मम्मी भी नहीं उठी, मैं भी सो जाती हूँ। वरदा जल्दी उठो, स्कूल के लिए रेडी होना है। मम्मी यार आज इतना लेट हो गया, कम से कम आज तो मेरी छुट्टी करवा देती है स्कूल की। लेट हो गई है कोई बात नहीं, ये लो एप्लीकेशन टीचर को दे देना। लेट होने पे एप्लीकेशन कौन देता है? वरदा देखो नीचे मेहमान आए हैं, जल्दी इनके सामने आओ। अच्छा मम्मी बस 2 मिनट में आ रही हूँ। हाँ मम्मी क्या हुआ बताओ। अंकल आंटी को डांस करके दिखाओ। डांस? अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। जल्दी करके दिखाओ। अच्छा मम्मी मैं चिंगम खा रही हूँ, आप भी खाओगे? मैं नहीं खाती, तू ही खा उलझुल। अरे मम्मी मैंने चिंगम निकल ली, अब क्या होगा? अब तेरे पेट में चिंगम चिपक के रह जाएगा। मेरे पेट में दर्द होने लगा। क्या आवाज नहीं आ रही है? जोर से बोलो। अरे यार एक बार में बोल दो ना, आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रही हो? जब हेडफोन लगाती हो तो ऐसा लगता है कि कोई आवाज दे रहा है, जब हेडफोन छुटा लेती हो तो कोई नहीं होता। मैं नहीं खेल रही ये गेम। सुबह सुबह रेडी होके कहाँ जा रही हो? अरे मम्मी आज दिवाली के दिन तो मुझे रेडी हो जाने तो सुबह से मैं जा रही हूँ रेडी होके अपने दोस्तों के साथ घूमने। बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, हुलिया ठीक कर लो थोड़ी सी। अरे मम्मी मैं उठ जाऊंगी, अभी दोपहर के 12 ही तो बजे हैं, शाम होने में बहुत टाइम है, सोने दो मुझे अभी। बेटा ये लो कलर्स, रंगोली बना लो। अरे मम्मी रंगोली तो मैंने पहले ही बना ली थी, यूट्यूब से देखकर। जाओ देख क्या ऊपर कैसी लग रही है। अरे हिलाल औरत, कम से कम रंगोली तो बना लो दिवाली के दिन। अरे मम्मी मैं बना लूंगी रंगोली शाम में, अभी कोई फायदा नहीं बना के, बच्चे आएंगे खराब करके चले जाएंगे। इससे अच्छा तो जब मुझे इंस्टा के लिए पिक लेना होगा ना तब बना देना। मम्मी पैसे दे दो, मुझे अनार और फुलझड़ी बॉम्ब लाना है, मेरे सारे दोस्त छोड़ रहे हैं। मम्मी देखो ये पोज कैसा लग रहा है। नहीं मैं पटाखे नहीं जलाऊंगी, क्योंकि पटाखे जलाने से ना एयर पॉल्यूशन होता है, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हैप्पी दिवाली आप सबको। हाँ हाँ हैप्पी दिवाली। और कुछ? तो बच्चों प्रिंसिपल मैम ने एक रूल बनाया है कि आज से सब स्कूल में इंग्लिश में बात करेंगे। पहले ये बात इंग्लिश में बोल के दिखाओ। टुडे एवरीवन टॉक इन इंग्लिश, ओके? ओके मैम। रिजा यार तुझे ये नहीं लगता कि ये फालतू का रूल है? हाँ यार। डोंट टॉक इन हिंदी अदरवाइज आई विल टेक 500 रुपीज इन पेनल्टी। सॉरी मैम। हो स्टूडेंट्स लंच टाइम इज ऑन। इसे लंच में क्या रख के लाई है? ओनली इंग्लिश। लंच ही नहीं करना, हट। इंग्लिश तो बोलना आना चाहिए। हम इंडिया में रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी अच्छे से बोलना आना चाहिए। स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, टुमारो देयर विल बी अ डिबेट कंपटीशन इन आवर स्कूल। अरे वाह मैम मैं पार्टिसिपेट करूंगी, बहस करने में मैं तो सबसे आगे हूँ। ओनली इंग्लिश। सॉरी मैम। आई लव इंग्लिश लैंग्वेज। You live in India and love English language. You are anti-national. I love my India. I love my India. बच्चों सोचो अगर होमवर्क दुनिया से गायब हो जाए तो कैसा रहेगा? मत पूछो मैम। क्यों? मत पूछो, नुकसान हो जाएगा स्कूल का। कैसे? सबसे पहले तो टीचर्स का नुकसान हो गया कि अगर होमवर्क गायब हो गया तो वो बच्चों को परेशान कैसे करेंगी। हाँ फिर हो जाएगा प्रिंसिपल मैम का नुकसान कि वो बच्चों को नोटबुक और कॉपीज कैसे बेचेंगी। हाँ जब नोटबुक बिकेगी नहीं तो बनेगी भी नहीं। हाँ बनेगी नहीं तो पेड़ नहीं कटेंगे। हाँ पर ये तो अच्छा है ना, नुकसान कहाँ हुआ? पेड़ नहीं कटेंगे तो इलीगल पेड़ों की तस्करी कैसे होगी? हाँ ये सही है। पेड़ बचेंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लोग कम बीमार पड़ेंगे और डॉक्टर्स का नुकसान होगा। हाँ डॉक्टर्स की इनकम नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ तो यहाँ पे किसका नुकसान होगा? स्कूल का। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर होमवर्क गायब हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा स्कूल का। तो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम होने वाला है तो अपने इस क्लास के 2 होनहार बच्चों से पूछ लेते हैं कि उनके एग्जाम की तैयारी कैसी है। लगता है टॉपर और मॉनिटर की बात हो रही है। बेटा फिजा और त्रुशाली कम हियर। हम ओके मैम अभी आ रहे हैं। एग्जाम होने वाला है बच्चों, मेरा सब्जेक्ट याद करके आई हो? यस मैम। पूरी रात मैथमेटिक्स पढ़े हैं। बहुत बढ़िया। मैथ पढ़ाती हूँ। मैम पागल हो गई, ये भूल गई क्या? मैम ने पूरी साल गणित पढ़ाई है, गणित पढ़ाती है मैम। ओहो तुम बहुत मास्टर नहीं बन रही हो। मैथ्स और गणित एक ही है, जैसे केला और बनाना हिंदी और इंग्लिश में। मैं पढ़ाती हूँ साइंस। क्या पढ़ाती हूँ मैं बताओ? वही तो, क्या पढ़ाती हैं आपको? ज्यादा पता ही नहीं है सब्जेक्ट का। मतलब ये मेरी गलती है और नहीं तो क्या? अभी तुम दोनों के कान नोच के मैं हाथ में दे दूंगी और हाथ तोड़ के कान के पास लगा दूंगी, तब तुम दोनों को याद होगा कि मैं क्या पढ़ाती हूँ। साइंस की मैथ। सॉरी मैम। सॉरी मैम।